हेलो एवरीवन। स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। कस्तूरी पुस्तक क्लास 6 का चैप्टर 3 डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का प्रश्न उत्तर आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, स्वर्गारोहण से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर होगा, स्वर्गारोहण से तात्पर्य स्वर्गवास या मृत्यु को प्राप्त होना है। कृपया नोट डाउन कर ले। क्वेश्चन नंबर 2 है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कौन सी प्रसिद्ध काव्य कृति का प्रकाशन सन 1935 में हुआ? तो इसका उत्तर होगा मधुशाला। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चन जी के ज्येष्ठ पुत्र का क्या नाम है? तो इसका उत्तर होगा अमिताभ बच्चन। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चन की काव्य कृति मधुशाला का अंग्रेजी में किस नाम से अनुवाद हुआ? इसका उत्तर होगा हाफ ऑफ वाइन। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चन जी की कविताओं की भाषा शैली कैसी है? तो इसका उत्तर होगा, बच्चन जी की कविताओं की भाषा सहज और सरल है तथा उनमें कल्पनाशीलता तथा सामान्य बिंबों का समावेश मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चन जी की प्रारंभिक कविताएं किस प्रकार की प्रेरणा प्रदान करती हैं? तो इसका उत्तर होगा, बच्चन जी की प्रारंभिक कविताएं देशभक्तिपरक भावनाओं से परिपूर्ण है तथा राष्ट्रीयता की भावना से की प्रेरणा प्रदान करती प्रतीत होती है। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चन जी के व्यवहारिक एवं वैयक्तिक जीवन में सुधार कब आया? तो इसका उत्तर है, बच्चन जी के व्यवहारिक एवं वैयक्तिक जीवन में सुधार उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नौकरी मिल जाने के बाद आया। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चन जी की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा, बच्चन जी की पत्नी का नाम तेजी बच्चन था। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चन जी ने भगवत गीता के आधार पर कौन सी कृति लिखी? तो इसका उत्तर होगा, बच्चन जी ने भगवत गीता के आधार पर जन गीता नामक कृति लिखी। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चन जी का स्वर्गवास कब और कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर होगा, बच्चन जी का स्वर्गवास सन 2003 में मुंबई में अपने ज्येष्ठ पुत्र अमिताभ बच्चन के आवास पर हुआ। अब है कलम उठाओ, संक्षेप में प्रश्न उत्तर है। इन प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दे। पहला क्वेश्चन है, हालावाद से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा, हालावाद का अर्थ है आधुनिक कविता का दौर। क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चन जी को अपनी किस काव्य कृति से सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो इसका उत्तर होगा, बच्चन जी को अपनी मधुशाला नामक काव्य कृति से सर्वाधिक लोकप्रियता मिली। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चन जी की मधुशाला का अंग्रेजी में अनुवाद किन दो व्यक्तियों ने किया? तो इसका उत्तर होगा, बच्चन जी की मधुशाला का अंग्रेजी में अनुवाद मार्जरी ओल्टन तथा रामस्वरूप व्यास ने किया। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चन जी की निशा निमंत्रण नामक काव्य कृति का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका उत्तर होगा, बच्चन जी की निशा निमंत्रण नामक काव्य कृति का प्रकाशन 1938 में हुआ, 1938 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, अपने विवाह के उपरांत बच्चन जी को सुख और संपन्नता का जीवन कब प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर होगा, अपने विवाह के उपरांत बच्चन जी को सुख और संपन्नता का जीवन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नौकरी मिलने के उपरांत प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चन जी द्वारा रचित निबंधों से उनकी किस विशेषता की झलक मिलती है? तो इसका सही जवाब होगा, बच्चन जी द्वारा रचित निबंधों से उनकी गंभीर अध्ययन क्षमता तथा सुलझे हुए विचारों की विशेषता झलकती है। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चन जी के शिल्प पक्ष की विशेषता बताइए। इसका उत्तर है, बच्चन जी को शिल्प अपेक्षाकृत दुर्बल है। इस दिशा में उन्होंने अनेक प्रयास किए हैं। उनके प्रयोग उर्दू के कवियों की तरह तरह की बहरों में तरह तरह की जमीन पर नज्म कहने की चेष्टाओं के समान है। ये काव्य
की दृष्टि से कम महत्व रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चन जी की कोई 5 प्रमुख काव्य कृतियों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, बच्चन जी की 5 प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं मधुशाला, हलाहल, निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका तथा नाथघर। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चन जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो इसका उत्तर है, बच्चन जी का जन्म सन 1907 में प्रयाग में हुआ था। अब विस्तार से क्वेश्चन आंसर है, इन प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दे। बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, बच्चन जी की काव्य रचना पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर होगा, बच्चन जी को हिंदी काव्य जगत में हलावाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। वह हिंदी के पहले ऐसे कवि थे जिन्होंने हिंदी कविता को छायावाद से निकालकर उसे नई चमक तथा लचक प्रदान की। उन्होंने अपनी कविताएं साधारण भाषा में तथा साधारण बिंबों का प्रयोग करते हुए लिखी। उनकी कविताओं में साधारण जन के हृदय को गंभीरता से स्पर्श कर लिया। उनकी अधिकांश कविताएं पलायनवादी न होकर जीवन की सत्यता पर आधारित थी तथा जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करने वाली थी। अतः हम कह सकते हैं कि बच्चन जी की कविताओं में आम आदमी के वेदनाग्रस्त मन को वाणी प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है, बच्चन जी की मधुशाला नामक काव्य कृति का विश्लेषण अपने शब्दों में कीजिए। इसका उत्तर है, बच्चन जी की मधुशाला नामक काव्य कृति का वह प्रसिद्ध काव्य कृति है जिसने काव्य जगत में हालावाद की स्थापना में विशेष योगदान दिया। यह एक ऐसी कविता संग्रह था जिसमें यौवन का आवेश तो था ही, साथ ही दार्शनिक चिंतन का भी भरपूर मात्रा में समावेश था। यह काव्य कृति पाठकों के बीच में इतनी अधिक लोकप्रिय हुई कि इसका हाउस ऑफ वाइन के नाम से अंग्रेजी भाषा में रूपांतरण भी किया गया। इस कृति के आधार पर बच्चन जी ने विशेष ख्याति प्राप्त की। इसने जो लोकप्रियता हिंदी पाठकों के बीच पाई, उतनी ही लोकप्रियता अंग्रेजी पाठकों के बीच भी प्राप्त की। अतः मधुशाला बच्चन जी की महान काव्य कृतियों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 3, इस लेख के आधार पर बच्चन जी के जीवन के विषय में बताइए। इसका उत्तर होगा, बच्चन जी हिंदी के श्रेष्ठ कवियों में से एक थे। उनका जीवन सन 1907 में प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुआ था। बच्चन जी के जीवन के प्रारंभिक दिन काफ़ी कठोर परिस्थितियों में गुजरे। उन्हें अपनी पत्नी तेजी बच्चन की बीमारी के कारण काफ़ी परेशानियों को झेलना पड़ा, परंतु 1938 के आसपास उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नौकरी मिल गई। इसके उपरांत उनके जीवन की परिस्थितियों में विशेष सुधार आया। इसके साथ ही उनके काव्य लेखन में वेदना एवं विक्षुब्धता के स्थान पर हर्ष और प्रसन्नता का समावेश दिखाई पड़ा। बच्चन जी के अपना पूरा जीवन हिंदी साहित्य लेखन को समर्पित कर दिया था। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों न रही हो, उन्होंने लेखन कार्य को रुकने नहीं दिया। उनके ज्येष्ठ पुत्र अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा जगत के सुविख्यात अभिनेता हैं। सन 2003 में उनके निवास स्थान मुंबई पर बच्चन जी की देहावसान हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चन जी द्वारा लिखी गई कविताओं की भाषा शैली तथा उनकी लोकप्रियता पर सोदाहरण प्रकाश डालिए। इसका उत्तर होगा, बच्चन जी को भले ही हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवियों की सूची में स्थान प्राप्त है, फिर भी अन्य कवियों की तुलना में उनकी भाषा शैली गंभीर रूप से साहित्यिक न होकर अत्यंत साधारण है। उनकी भाषा साधारण भाषा होते हुए भी विशेष रूप से रोचक है। यही कारण है कि आम पाठक भी उनकी कविताओं को सरलता से समझ लेता है
तथा उनके अंदर समाविष्ट भावों को आसानी से ग्रहण कर लेता है। अतः हम कह सकते हैं कि बच्चन जी की भाषा शैली साधारण होते हुए भी इतनी अधिक अनूठी थी कि उसने हिंदी काव्य से छायावाद पल्लू छुड़वा कर उसे हलावाद का ताज पहनाया। अब आते हैं भाषा मंच। भाषा से प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक लिखिए। विपरीत में लिखना है, उल्टा लिखना है। जन्म मृत्यु, आज कल, प्रारंभ अंत, नई पुरानी, यौवन बुढ़ापा, अतीत वर्तमान, श्रोता वक्ता, प्रिय अप्रिय, कम अधिक। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों से क्रिया विशेषण छांट कर लिखिए। तो इसका उत्तर है क का धीरे, ख का इधर उधर, ग का ध्यानपूर्वक, घ का कल। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। जैसे शोभायमान का शोभाय धन मान, अभिशाप का अभिधन साप, वेदनाग्रस्त का वेदना धन ग्रस्त, भग्नावेश का भग्न धन आवेश, मधुशाला मधुधनशाला, सतरंगिनी सतधन रंगिनी। क्वेश्चन नंबर 4, शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। शोभायमान, उपर्युक्त, भग्नावशेष, यामिनी, समीक्षात्मक, प्रवर्तक, पलायनवादी, सर्वोत्कृष्ट, समालोचक। अब देख करके शब्दों को शुद्ध कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और प्रत्यय अलग कीजिए। उपसर्ग शब्द के पहले आता है और प्रत्यय शब्द के अंतिम समय में आएगा। इसका उत्तर होगा क का अलौकिकता, अ धन लौक धन इक धनता, अनुदारता, अनुधन उदार धनता, सुंदरता सुंदर धनता, विसंगति विधन संगत धन ई, अनिश्चितता अधन निश्चित धनता। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वचन बदलिए। कविता कविताएं, शैली शैलियाँ, पंक्ति पंक्तियाँ, भाषा भाषाएं, कृति कृतियाँ, स्त्री स्त्रियाँ। इस प्रकार से वचन बदला जा सकता है। परख के मंच पर क्वेश्चन नंबर 1 है, बच्चन जी की कौन सी काव्य कृतियाँ उनके दुखों और तकलीफों से भरे जीवन काल की देन है तथा उनकी काव्य विशेषताएं क्या है। तो इसका उत्तर होगा बच्चन जी की ऐसी काव्य कृतियाँ जो उनके दुखों और तकलीफों से भरे जीवन काल की देन है तथा उनके जीवन की कठोर परिस्थितियों की झलक प्रदान करती हैं। उनमें मुख्यतः मधुशाला, सतरंगिनी, मिलन यामिनी, निस्सा निमंत्रण आदि सम्मिलित हैं। 1 पॉइंट, व्यक्तिगत वेदना का सहज तथा सफल साधारणीकरण करती है। दूसरा, उनकी आत्मकेंद्रिता को प्रकट करती है। तीसरा, वेदनाग्रस्त मन की वेदनाओं को काव्यात्मक प्रस्तुति। ठीक है। इस प्रकार से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का तीसरा चैप्टर कंप्लीट होता है। कस्तूरी क्लास 6 का मैं प्रत्येक चैप्टर का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कृपया सभी वीडियो को देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।